A shunt motor runs at 500 rpm on a 200-volt circuit. Its armature resistance is 0.5 ohm and the current taken is 30 ampere. In addition to field current, what resistance must be placed in series with armature circuit to reduce the speed to 300 rpm, the current in armature remaining the same? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, कितने ओम का रेजिस्टेंस हम प्लेस करेंगे आर्मेचर सर्किट में सीरीज में, ये फाइंड आउट करने बोला है। और हमें कंडीशंस क्या क्या गिवन है, हमें कंडीशंस में गिवन है क्या क्या वैल्यूज हैं, वैल्यूज दिया हुआ है हमें N1 इज इक्वल्स टू 500, N2 इज इक्वल्स टू 300, ये आरपीएम में है दोनों, आरपीएम में EB1 जो है वो है हमारा EB1 हम लोग निकालेंगे तो V माइनस आई ए आर ए से निकालेंगे। V की वैल्यू 200, V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट माइनस आई ए की वैल्यू गिवन है 30 एम्पियर, आर ए की वैल्यू गिवन है पॉइंट में 5। ठीक है, तो EB1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 185। ओके, अब हमें निकालना है EB2। EB2 निकलेगा हमारा V माइनस आई ए आर ए प्लस जो अननोन रेजिस्टेंस आर ऐड किए हैं वो, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 30.5 प्लस आर, तो EB2 इज इक्वल्स टू होगा 185 माइनस 30 आर। ठीक है, अब हमें EB2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। EB1 N1 N2 गिवन है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना वो फॉर्मूला बैक की EMF EB इज इक्वल्स टू NP5Z अपॉन 60A, दैट मीन्स EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्पीड, तो इसको हम लोग EB2 बाई EB1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 कर सकते हैं। यहाँ से अगर EB2 निकालना चाहें तो N2 की वैल्यू 300, N1 की वैल्यू 500, EB1 की वैल्यू है 185 वोल्ट, तो यहाँ से EB2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 111 वोल्ट। अब पुट कर देते हैं हम EB2 की वैल्यू को, EB2 इज इक्वल्स टू 185 माइनस 30 आर में, तो 111 इज इक्वल्स टू 185 माइनस 30 आर। इसको सॉल्व करने से हमें आर की वैल्यू मिलेगी 74 बाई 30 विच इज इक्वल्स टू 2.4 ओम। Option number 4 is the correct.